कल खाने में क्या बनाऊं कनक तुम्हारे लिए मैं? मुझे मॉर्निंग में तो दूध दे देना और साथ में चिप्स खाऊंगी, और लंच में मुझे साबूदाने की खिचड़ी, और डिनर में? डिनर में तो मैं कूटू के आटे की पकौड़ी और पूरी, और साथ में खीर तो जरूर। और अगर मुझे दिन में अगर थोड़ा सा लो लगा ना तो मुझे वो दे देना जूस बनाकर। ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ मुझे क्या बनाना है तुम्हारे लिए, साथ में तुम्हें जूस वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी। क्या बातें चल रही है भैया, कैसा खाना बन रहा है? मेरा क्यों? फास्ट है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं क्या? कल तुम्हारा फास्ट है? हाँ। तो तुम दोपहर में, सुबह, रात में खाओगी? हाँ। तो फिर फास्ट किस बात का हो रहा है? अरे फास्ट ही तो है, तभी तो फास्ट का खाना खाऊंगी मैं। ओह वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कि अब देखो इनका फास्ट हो रहा है तो ये फास्ट का खाना खाएंगी। तो फास्ट का मतलब क्या होता है, जरा हमें ये भी समझाया जाए। फास्ट का मतलब ये होता है कि हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना होता है, बस फास्ट वाला ही खाना होता है। वाह 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 भाई भैया, तो इसका मतलब तुम्हें ये ही नहीं मालूम कि उपवास का मतलब क्या है? उपवास जब कर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम भूखी रहोगी। अब मेरे से पूछोगे भूखी क्यों रहोगी, मैं तो उपवास कर रही हूँ, तुम्हारे लिए तो त्योहार है, यही कहोगी ना? हाँ। तो ये देखिए सब जनों की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में न मालूम कितनी तरह के उपवास होते हैं। लड़कियां हैं, सोमवार का कोई उपवास करेंगी, कोई फ्राइडे का उपवास करेंगी, किसी का मंगल का उपवास होता है। नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रे के उपवास चल रहे हैं। अभी तो जो है पितृपक्ष चल रहा है, उसके भी उपवास हैं, और हर तरह के उपवास होते हैं। और उपवास का मतलब क्या है किसी को भी नहीं मालूम। सब जने खाना खाते हैं, हल्दीराम, बीकानेर हुए, सब जने जो हैं फास्ट की थाली देते हैं। तो तुम भी क्या कर रही हो? तुम फास्ट नहीं कर रही हो, तुम उपवास नहीं कर रही हो, तुम उपहास कर रही हो। पहले समझो कि उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास जो है, उपवास, वास का मतलब रहने की स्थान, रहने की जगह। उप मीन्स ऊपर। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? भू भुवा स्वः। स्वः का मतलब स्वर्ग। तुम्हारी स्वर्ग जाने की इच्छा है, हाँ या नहीं? हाँ। हाँ, तो स्वर्ग कैसे जाओगी? बड़ी सिंपल सी बात है, स्वर्ग तब जाओगी जब तुम मरोगी। हाँ। तो अब मैं मरना नहीं चाहती, तो अब क्या करते हैं हम लोग करते हैं उपवास। इच्छा है स्वर्ग जाने की, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो उपवास का मतलब हुआ मैं अपने शरीर में भोजन नहीं डाल रही हूँ। जब भोजन नहीं डाल रही हूँ तो तुम्हें क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। शरीर जो है तुम्हारा वो क्षीण होता चला जाता है। थोड़े समय बाद, जैसे हमने आज अगर पूरे दिन, कल अगर तुमने खाना न खाया तो रात तक होते होते तुम निढाल हो जाओगी, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी चली जाएगी, तुम बोलोगी मैं तो मरने वाली हूँ। और अगर 2 दिन हो गए तो तुम तो बोलो बिल्कुल मर गई मम्मी, यही तो कहोगी ना? हाँ। बोले मैं तो मर गई, लेकिन तुम मरी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ देश में क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा एक्सटेंडेड उपवास करते हैं तो धीमे धीमे जो शरीर है वो मरना सन्न होता जाता है। तो बेटा ऐसा है, जब तुमने पितृपक्ष में उपवास किया है तो उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और वो है ध्यान, चिंतन, मनन। क्या कर रहे हो तुम? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। स्वर्ग का मतलब है वो स्थान जहां पे आनंद है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां किसी भी तरह का भय नहीं है। ये सबकी इच्छा है। हर जना कहता है कि मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचूं, मगर वो जो मर गया तो वो स्वर्ग नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जीते हुए मरने की कला जो है वही आपको स्वर्ग ले जाती है। जीते हुए मरने की कला। अब तुम पूछोगे जी ये जीते हुए मरने की कला क्या होती है, तो उसके बारे में हम बताएंगे जरूर, जो कि कठोपनिषद में आती है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है कि उसको उसके पिता ने मृत्यु को दे दिया। वो कहानी मैं ये नहीं सुना रहा हूं, मगर अभी यह समझ लो कि जब तुम कल उपवास करना चाहती हो तो तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए।
खाना कितना खाओगी, क्योंकि तुम बच्ची हो इसलिए बोल रहा हूँ, खाना उतना ही खाओगी जितना सस्टेन कर सकती हो। भैया दोपहर में थोड़ा सा जूस पी लेना, या जब आगे आदत बन जाएगी तब दूसरी बात है, थोड़ा सा जूस पी लेना, रात में थोड़ा सा लस्सी वस्सी कुछ ले लेना। मगर ये कूटू के आटे की तुमने रोटी खा ली, तुमने पकौड़ियाँ खा ली, तुमने चाट पकौड़ी खा ली और निकल रही थी तो अरे हल्दीराम पे बड़ी अच्छी थाली थी, मम्मी मेरे को तो यही खिला देती। जब सारे समय तुम खाने के बारे में ही सोच रही हो, इसका मतलब तुम शरीर के बारे में ही सोच रही हो, तो तुम आत्मा के बारे में क्या सोचोगी? कुछ नहीं सोच रही। ये उपवास है ही नहीं। और यही उपवास हमारे देश में प्रचलित है कि सब जने इसको त्योहार की तरह मनाते हैं और खूब खाते पीते और आनंदित रहते हैं और उसी आनंद को समझते हैं कि हमारा स्वर्ग है।